हमें लगता है कि आज हमें सच में अपनी सोच बदलने की जरूरत है और पाकिस्तान से होते हुए फिर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान पे खत्म हो जाती है। बड़े बड़े नेता आते हैं, हमारे माइंड को किस तरीके से वो बरगलाते हैं। हर स्टेट में आजकल बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। 4 साल की बच्ची का रेप कर लिया जाता है, उस पर हमारी सरकार नहीं बोलती। सो हेलो दोस्तों, क्या लगता है हमें सोच बदलने की जरूरत है या हमें भारत बदलने की जरूरत है? दोस्तों, आज हमें लगता है कि आज हमें सच में अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लोग हमेशा डिबेट में बैठ के हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे हमारा माइंड हमेशा घुमा रहता है। उस चंद टॉपिक पे आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा और मैं कुछ अपना मुद्दा रखूंगा। और प्लीज आप अपना कमेंट में जरूर अपना मशवरा रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा सोच किस तरीके से बदलेगा? आज हमारे भारत में रोज सुबह जब हम उठ के अपना फोन खोलते हैं तो हमें रोज एक नया डिबेट देखने को मिलता है। बड़े बड़े चैनल्स पे हमें रोज एक नया बड़े बड़े नेताओं के साथ में एक डिबेट देखने को मिलता है। जो डिबेट की शुरुआत हमारे भारत से होके पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से होते हुए फिर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान पे खत्म हो जाती है। हमारे सोच में यही भर दिया गया है, रात दिन बोल बोल के, इससे आगे हम सोच ही नहीं पाते। इसी वजह से हमारा सोच पीछे चला गया, हम ही रहेगा। लेकिन हमारा सोच क्या ऊपर जा रहा है हमारे भारत के साथ में? हमारा सोच कितना नीचे गया है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरे विस्तार के साथ में। तो दोस्तों, मैं डिबेट की बात कर रहा हूं। डिबेट रोज होता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, हमारे माइंड को किस तरीके से वो बरगलाते हैं, गलत दिशा दिखाते हैं, उसी आज वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। कि जब हम सुबह में डिबेट देखते हैं तो हमारा कंपेयर हमेशा पाकिस्तान के साथ, छोटे छोटे कंट्रीज के साथ किया जाता है। लेकिन वहीं हमारे पड़ोस में है चाइना। क्या चाइना के साथ में हमारा कभी कंपेयर किया जाता है? क्या किसी ने देखा है कि किसी डिबेट में चाइना का नाम आया हो पाकिस्तान के अलावा? तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। लेकिन चाइना इतने पॉपुलेशन के बाद भी रोज बरोज नया तरक्की करता है, रोज बरोज वो तरक्की के एक पड़ाव पे जाता है। लेकिन हमारा भारत रोज बरोज एक तरक्की के स्टेप से नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन यह है कि हमारे पास जो देश चलाने के लिए नेता को हमने सौंपा है, वो हमारा मिसयूज कर रहे हैं, हमारे माइंड का गलत यूज कर रहे हैं, हमारे सोच का गलत यूज कर रहे हैं। किस तरीके से? अगर आप चाइना का वीडियोस देखते हैं, चाइना मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर वो सुबह में उठ के किसी गटर के ऊपर का ढक्कन टूटा हुआ है, अगर उसने सेल्फी लेके चाइना गवर्नमेंट को टैग कर दिया, तो क्या लगता है हमारे भारत की तरह उस ढक्कन पे एक्शन लिया जाएगा या उस बंदे के ऊपर? तो दोस्तों, चाइना में इसका उलट होता है। उलट उसका क्या होता है दोस्तों? कि चाइना में जब कोई सेल्फी लेता है टूटे हुए ढक्कन के साथ में, तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, ना कि उस बंदे पे। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर में, या सड़क हो या कोई जगह हो या कोई नाली हो, कोई भी चीज हो, जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा समस्या हो, अगर गवर्नमेंट को, चाइना गवर्नमेंट को पता चल जाती है तो तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर में उसका एक्शन ले लेता है। लेकिन हमारे भारत में इसका बिल्कुल उलट है दोस्तों। मैंने कल एक वीडियो डाला था अश्वमीत गौतम के, जिसको आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये महज 14 साल का बच्चा है। इसका कल मैंने फुल वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 14 साल का, आज इसके ऊपर एफआईआर इसके लिए है क्योंकि भाई ये सच्ची बात करने लगा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुक्स पढ़ने लगा था और ये लोगों को हकीकत से रूबरू कराने लगा था। इसके लिए इसके ऊपर एफआईआर हो गया। लेकिन अगर आप चाइना में ये काम करते ना, तो दोस्तों आपको बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जाता, आपको स्टेज पे बुलाया जाता, आपको सम्मान के साथ में बैठाया जाता। लेकिन हमारे भारत में इसका उलट है। अगर आप हकीकत बोलने लगे, लोगों को जगाने लगे, रोजगार पे बात करने लगे, अगर आप सच्ची बात बताने लगे लोगों को, गवर्नमेंट कितनी भ्रष्ट है, इलेक्शन में कितना घोटाला हो रहा है, अगर इन सब बातों पे आप बात करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, आपको जेल भी हो सकता है कल को आपका पता भी नहीं चले। यहां तक मैं बता दे रहा हूं आपको दोस्तों, क्योंकि ऐसा हमारे भारत में आए दिन हो रहा है। जो सरकार हमें वादा दिलाती है कि हम सबसे सुरक्षित देश में, हमारे पास जो मंत्री है वो सबसे सुरक्षित मंत्री है, जिसके होते हुए एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी भारत देश में हर स्टेट में आजकल बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। रोज बरोज एक जाता है, किसी गरीब इंसान को धर्म के नाम पे मार दिया जाता है, किसी बच्ची का 4 साल की बच्ची का रेप कर लिया जाता है, उस पे हमारी सरकार नहीं बोलती है। लेकिन अगर आप सच से रूबरू कराओगे हमारी सरकार को, हमारे भारत के लोगों को, तो आपके ऊपर एक्शन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। अगर आपका बच्चा, आपके बच्ची के साथ में रेप हुआ है,
आप जिंदगी भर तड़प तड़प के मर जाओगे गलियों सड़कों पे, आपको इंसाफ मिलना इम्पॉसिबल है। झूठ का और धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा खड़ा करोगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे भारत का भी हाल है। इसके लिए हमें दोस्तों सोच बदलने की जरूरत है, ना कि हमारे भारत को। हमारा भारत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा देश है, लेकिन हमारा सोच हमारे सोच में जो गलत फहमी भर दी गई है अच्छे से ठूस ठूस के, वो हम निकालते नहीं है। और हमारे सोच में जो गंदगी है उसी सोच के थ्रू हम जी रहे हैं। इसके लिए आज हमारा सोच भी पीछे जा चुका है इन नेताओं की वजह से। आपको लगता है कि हमारे साथ में बहुत अच्छा हो रहा है, हम बहुत अच्छे हाथों में है, लेकिन नहीं दोस्तों, हमें सिर्फ मिसयूज किया जा रहा है इलेक्शन में के नाम पे, तो कभी किसी चीज के नाम पे। जब भी इलेक्शन होता है कोई बड़ा मुद्दा आ जाता है, बड़ा मुद्दा आता है, उसमें हम लोग अपने माइंड को डाल देते हैं। हम अपने माइंड को इतना डाल देते हैं कि हमें कुछ समझ ही में नहीं आता है गलत क्या है सही क्या है। लेकिन ये जीने का मकसद हमारा नहीं है दोस्तों आज का मैं टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।